Welcome to our channel Study Champs. If you are preparing for HS exam of WB boards, then please subscribe our channel because we are going to upload chapter wise video of each subject here. आज का हमारा चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट कितने टाइप का होता है। अब अगर हम लोग देखें कि मार्केट के टाइप्स कितने हैं ना, तो ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि अलग अलग बेसिस पे मार्केट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है जोग्राफिकल कवरेज, यानी जोग्राफी के बेसिस में मार्केट के कितने टाइप है। तो इस बेसिस में मार्केट के 3 टाइप है। लोकल मार्केट जैसे नॉर्मल हमारा बाजार हो जाता है, नेशनल मार्केट यानी कि ओवरऑल इंडिया, और इंटरनेशनल मार्केट यानी होल वर्ल्ड। अब आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी के टाइप के हिसाब से मार्केट कितने तरह का हो सकता है। सबसे पहला मार्केट हो सकता है कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे नॉर्मल कमोडिटी बिकते हैं। दूसरा हो सकता है फैक्टर मार्केट, जहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का सेल और परचेज होता है। और तीसरा होगा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो आप लोगों को पता ही है, शेयर मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ सेल और परचेज होती हैं। अब प्रोफेसर मार्शल जो थे हमारे, उन्होंने भी मार्केट को चार बेसिस में नहीं बोलूँगा मैं, 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, उसके बाद है शॉर्ट पीरियड मार्केट, फिर है लॉन्ग पीरियड मार्केट, उसके बाद है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में, यही हमें क्लास 12 में पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में मार्केट कितने टाइप का होता है। तो इसके बेसिस में मार्केट 7th टाइप का होता है। 7 टाइप का मार्केट होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, जो कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की तरफ। इस मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर रहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी का परचेज सेल होता है वो होमोजीनियस होता है। इसका मतलब उसका वेट, साइज़, कलर, सब कुछ, प्राइस भी सेम होता है, यानी ज़रा सा भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर भी जो भी बायर रहते हैं ना, वो कम्युनिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इसके आप लोग क्या समझते हैं इससे? ये इसका मतलब है कि जो सेलर है उसे सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया। इस मार्केट में जो न्यू फर्म है वो ईजिली एंटर कर सकती है, और जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो ईजिली अपना धंधा बंद करके घर जा सकती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस मार्केट के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लैंड, लेबर, वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, यानी कि वो कभी भी किसी भी फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं। लेबर को हम लोग मशीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, मशीन को लेबर की तरह, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए ये मार्केट आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट के दिमाग में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट को समझाने के लिए अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो रेलवे, हमारा इंडियन रेलवे का मोनोपोली है पूरे इंडिया में। वो अकेला ही है जो रेलवे को चलाता है, और कोई भी यहाँ पे कंपनी बिजनेस नहीं है जो रेलवे की जैसे सर्विस दे सके। ठीक है। मोनोपोली में होता क्या है, एक सेलर रहता है, यानी एक ही बेचने वाला है और खरीदने वाले बहुत है। आप लोग समझ सकते हैं, रेलवे एक ही है, इंडियन रेलवे, और ख़रीदने वाले बहुत है, टिकट्स खरीदते हैं सारे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेलर है यानी जो रेलवे है वो अपना प्राइस खुद सेट करेगा, और वो अपने प्राइस को चेंज कर सकता है डिफरेंट कंज्यूमर के लिए अलग अलग। इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, रेलवे का अगर आप लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट बोले तो कहीं कुछ है, आपको कुछ दिखता है आपको। अब आप कहेंगे कोलकाता में ट्राम है, कोलकाता में ट्राम है, लेकिन वो रेलवे की तरह सर्विस तो नहीं दे सकता, वो हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करवा सकता। और अब आप कहेंगे अगर एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन तो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो तो हमें कम समय में पहुंचा देता है। तो इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी बिल्कुल क्लोज ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इसके जगह हम लोग यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मिक्सचर है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली मार्केट का। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मोनोपोली के कैरेक्टर होते हैं, कुछ परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टर होते हैं। इस कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और जो गुड्स होता है ना, कमोडिटी, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट होता है। जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, इसमें क्या है, चीज़ तो वही रहते हैं लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होता है। सॉल्ट है एक में आपका संदल है, एक में चारकोल है, तो ऐसे स्लाइटली डिफरेंस होता है। ये क्या है, हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली एंड डुओपोली मार्केट।
यहाँ पे क्या होता है कि ओलिगोपोली जो है वहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो उसे ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। और ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू फर्म्स होते हैं, इसका मतलब ये कोई बड़ी बड़ी फर्म्स ही होंगी। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हम लोग ले लें तो ज़्यादा फर्म्स हैं नहीं यहाँ पर, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ही पूरी मार्केट पे कब्जा करके बैठी है। तो यहाँ पे जो मार्केट में जो एंट्री होती है ना न्यू फर्म की, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जल्दी कोई एंट्री नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होता है उसको एंट्री करना, इसलिए इसे ओलिगोपोली मार्केट भी कहते हैं। अब इसका डुओपोली से क्या रिलेशन है? डुओपोली जो है वो ओलिगोपोली मार्केट है जहाँ पर फ्यू फर्म्स नहीं बल्कि दो फर्म्स होती है, सिर्फ दो, डुओ मतलब दो, ठीक है। तो वो ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे सिर्फ दो ही फर्म है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डुओपोली मार्केट। अब फिर से हम लोग समझते हैं प्योर ओलिगोपोली क्या होता है और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्या होता है। प्योर ओलिगोपोली मतलब वो ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मार्केट मतलब वो ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे सेलर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब आते हैं हम लोग बायलैटरल मोनोपोली की तरफ। बायलैटरल मोनोपोली वो मार्केट है जहाँ पर एक ही बेचने वाला है और एक ही खरीदने वाला है, यानी वन सेलर वन बायर। इस मार्केट में जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है बार्गेनिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर अगर एक प्राइस सामने वाला बोल भी दे तो एक ही खरीदने वाला है तो वो भी प्राइस बोलेगा। ऐसे में प्राइस फिक्स नहीं रहता, कोई भी एक प्राइस में बिकता ही नहीं सामान, बार्गेनिंग करने के बाद ही बिकता है सामान, जब तक दोनों पर्सन सेटिस्फाई ना हो जाए। नेक्स्ट है मोनोपोली मार्केट। ये एक ऐसा फॉर्म है मार्केट का जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है मोनोपोली के, ठीक है। कैसे हम लोग समझेंगे कि मोनोपोली में क्या होता था कि एक बेचने वाला था और बहुत सारे खरीदने वाले, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बेचने वाले बहुत है लेकिन खरीदने वाले एक ही है। कैसे हम लोग समझे? तो आर्मी मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत सारे सेलर्स बेचते हैं, लेकिन खरीदने वाला कौन है? एक गवर्नमेंट। तो ये मोनोपोली मार्केट वहीं से आया है। इस मार्केट में अगर जो सेलर है, यानी जो बहुत सारे सेलर है, वो गवर्नमेंट को डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं ना, यानी कि सबके प्रोडक्ट में अगर थोड़ा थोड़ा चेंजेस है तो एक नया मार्केट हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। नेक्स्ट मार्केट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली से आपको किसका याद आ रहा है? ओलिगोपोली का। तो ये ओलिगोपोली का ठीक उल्टा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है। इस मार्केट में फ्यू बायर्स होते हैं, कुछ ही खरीदने वाले होते हैं और बेचने वाले बहुत होते हैं। अदर कंडीशन जो भी है सारा ओलिगोपोली के जैसा ही होता है। आखिर में ये लास्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब सिंपल है, आप एक सेलर हैं तो आपने अपने कस्टमर को अलग अलग प्राइस में सामान बेचा, तो ये हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके भी तीन तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है रीजनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी अलग अलग जगह के लोगों को आप अलग अलग प्राइस में सामान दे रहे हैं। फिर आता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप पर्सनली एक आदमी को कुछ सामान बेच रहे हैं कुछ प्राइस में और दूसरे को दूसरे प्राइस में बेच रहे हैं। और लास्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, यानी कि पहला प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो वो एक प्राइस में है और दूसरा बेच रहे हैं सेम आदमी को तो आप वो दूसरे प्राइस में बेच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये में आपने एक प्रोडक्ट बेचा मिस्टर ए को, और फिर आपने दूसरा प्रोडक्ट जब उसने मांगा खरीदने को तो आपने बोला कि 120 रुपये लूँगा मैं आपको, यानी आपने मिस्टर ए को एक प्रोडक्ट बेचा 100 में, एक प्रोडक्ट बेचा 120 में। तो ये हो गया आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनिट।